बड़े कदावर नेता दलित के हैं, वो आने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में वो छटपटा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कोई तुलना करेगा क्या? लालू यादव का कोई तुलना इस देश में करने जा रहा है क्या? विक्षुब्ध हो, विलीन हो जाएगा पार्टी, लेकिन ये पार्टी इतना आगे बढ़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। राष्ट्रीय जनता दल की महासचिव श्याम रजक ने जब से इस्तीफा दी है, सवाल खड़ा हो गए। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी, पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी हैं। सर, क्या कहिएगा, श्याम गांधी से जब से इस्तीफा दिए तब से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है और इसको हम लोग समुद्र का दर्जा दिए हुए हैं। राष्ट्रीय पार्टी कोई छोटा सा नदी नहीं है, ये समुद्र है और समुद्र में से अगर थोड़ा सा जल निकल जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने उनको तो हम सम्मान दिए, हम ये नहीं कि गलत भावना से बोल रहे हैं, उनके प्रति कोई ऐसी मेरी भावना नहीं है। लेकिन हमको जो लग रहा है कि विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाता है। उन्होंने जो इस्तीफा देते हुए जो लेटर पत्र में लिखे हैं कि मैं शतरंज का खिलाड़ी नहीं था, तो उसको लेके अब क्या कहिएगा? कविता के माध्यम से उन्होंने लिखा। हम ये कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि जो राजनीतिक व्यक्ति वही कर सकता है जो शतरंज का खिलाड़ी हो। बिना शतरंज खेले हुए और बिना उसका अध्ययन किए हुए कोई राजनीति के ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता है। हमको लगता है कि गलती से श्याम रजक जी इतना दूर पहुंच गए। अच्छा। उतना दूर नहीं पहुंचना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ये क्या ऐसा मोहरा चल रहे थे कि वो बोल रहे कि मोहरा चल रहे थे, हम रिश्तेदारी निभा रहे थे? कौची का रिश्तेदारी? इनसे रिश्तेदारी था क्या चीज़ का? तो वो तो इस्तीफा देते उस लेटर में लिखे हैं ना कि तो लेटर में लिख देना कि लालू यादव हमारे रिश्तेदार थे। मोहरा चल रहे थे तो हम रिश्तेदारी निभा रहे थे। लिखने के लिए तो बहुत सी बातें लिख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को एक इतना मतलब है कि एक क्षति हुई है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो गया। कई लोगों का बयान आ रहा है कि धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल समाप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, अकेले लालू यादव रह जाएंगे, तेजस्वी जी अकेले रह जाएंगे। वैसे लोगों को अभी पता नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल में एक जाते हैं तो 10 आते हैं, सिलसिला जारी है। अभी बहुत से दलित के नेता जो हैं, हाल ही में हमारे एक बड़े कदावर नेता दलित के हैं, वो आने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में वो छटपटा रहे हैं कि कब हमको ज्वाइनिंग मिल जाए। समझे कि नहीं? तो ऐसा कोई बात नहीं है। कई लोग कतारबद्ध हैं। अभी हम कई नेताओं के बारे में जो राजद ज्वाइन करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों की सूची लेकर के हम लोग अपने नेता के पास जाएंगे और रखेंगे कि ये लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये नहीं कि हम टिकट के ब्लैकमेलिंग के लिए लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो जदयू में जा रहा है कि टिकट क्या, कि हमको कहीं से टिकट मिल जाए, हम किसी तरह से विधायक बन जाए। हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है ना सर कि आरजेडी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? आरजेडी में ठीक ठाक चल रहा था और ठीक ठाक चलता रहेगा। मंत्री बाबलू जी तो बोले हैं कि धीरे धीरे देखिए पूरा पार्टी खाली हो जाएगा। अरे अपना ने देखें पहले क्या स्थिति हो रहा है भाजपा और जदयू का, कहीं जी नाम लेवा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई तुलना करेगा क्या? लालू यादव का कोई तुलना इस देश में करने जा रहा है क्या? लालू यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं और इतना बड़ा ताकत को कोई हिला दे, समझे कि नहीं? मैं नहीं मानता। बोलने के लिए स्वतंत्रता मिली हुई है, भारत जब से आज़ाद हुआ है लोग स्वतंत्र रूप से जो मर्जी सो बोल रहे हैं। उन टिप्पणियों पर मैं क्यों जाऊं कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको दावे के साथ अनु जी कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे इतना मजबूत होगा कि देखिए आने वाला जो समय है, जो 25 का चुनाव में लोगों को पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल कौन ऐसी पार्टी है जो सरकार बना लिया। जो फलाना नेता कहा करते थे कि समाप्त हो जाएगा, विक्षुब्ध हो, विलीन हो जाएगा पार्टी, लेकिन ये पार्टी इतना
आगे बढ़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक जाना आने जाने का सिलसिला राजनीति है, तो राजनीति में हमेशा रहता है, वहाँ से लोग वहाँ आएंगे, यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे, इसका मतलब कोई समाप्त नहीं होता है। क्या विधानसभा में तेजस्वी यादव का जादू चलेगा? तेजस्वी यादव का जादू सब दिन चलेगा, और देखिएगा ऐसा जादू चलेगा कि जितना भी देख रहे हैं ना, भाजपा और जनता दल, यू हम और जो भी पार्टियां इनके साथ अटैच है, वो सब का जो है थोपड़ा जो है, जिसको कहते हैं साहब, नाम लेवा नहीं होगा। हम फुल मेजॉरिटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फुल मेजॉरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और कहीं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जनाधार बड़ा है, वोट रेशियो परसेंटेज भी लोकसभा के चुनाव में पहले की अपेक्षा हम 10% वोट को डेवलपमेंट किए हैं। और देखिएगा विधानसभा आते आते हमारे नेता को कार्यक्रम, जो जनता भाइयों से मिलने का जो कार्यक्रम तय कर रहे हैं, उसमें देखिएगा कि कैसा जनसैलाब, ऐसा जनसैलाब नज़र आएगा कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनका होश उड़ जाएगा। जी, जब से श्याम रजक ने आपका इस्तीफा दिए हैं, जैसे सवाल उठ रहे हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है कि अगर आपको जिस तरह से बोल रहे हैं कि सारी पार्टियां धीरे धीरे उनकी पार्टी से सब निकल जाएंगे, आरजेडी में जिस तरह से कुछ ना कुछ तो चल रहा है? आरजेडी में कुछ नहीं चल रहा, आरजेडी में अब लेने का सिलसिला जारी रहेगा। जितना सूची मेरे पास है, मेरे पास एक छोटे कद का लीडर हम लोग हैं, यहाँ सूचियों का कतार लगा हुआ कि हमको ज्वाइन, और दलित अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो है ज़्यादा झुकाव राजद की ओर हुआ है। जो तेजस्वी यादव जी का सोच है और जो लालू यादव जी का गरीबों के प्रति समर्पण और त्याग की भावना है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ लुटा दिए गरीबों के लिए, हर चीज़ कर दिए, उस आदमी से सटने के लिए लालायित है, लिए हर चीज़ कर दिए, उस आदमी से सटने के लिए लोग लालायित है कि हमको राजद में ज्वाइन किया जाए। आज भी कई दशक की संख्या में आज लोगों का आगमन हुआ, और सब लोगों ने बायोडाटा दिया कि हम लोगों को जो है तेजस्वी जी से भेंट कराई, हम राजद ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमने उन तमाम साथियों से पूछा, तो ऐसा है क्या सर कि नया आदमी ज्वाइन कर रहे हैं, जो पुराना है वो निकलते जा रहे हैं? वो तो देखिए, राजनीतिक में कोई नया पुराना नहीं होता है। राजनीति में जिसका जनाधार होता वही नेता कहलाता है। श्याम रजक क्या जदयू में जाएंगे? कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। उनको जहाँ जाना, जहाँ अच्छा लगे, जहाँ दिल करे वहाँ जाएं, पार्टी का सेवा करें। पार्टी का सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। सत्ता का सुख भोगने का उनको आदत था, सत्ता के सुख में चले गए, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो हम भी समझ रहे हैं कि क्या होगा रिजल्ट। अगर चले गए वो, तो अब जेडीयू में क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट क्या होगा, जितना सम्मान राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उनको राजद में दे रहे थे, एक गार्जियन मानते थे, एक कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के जवान पर एक इज्जत, जब रिश्ता निभा रहे थे, बोल रहे कि अपना परिवार समझ रहे थे, फिर वो सवाल क्यों उठा रहे हैं कि शतरंज का खेल खेल रहे थे, हम धोखा खा गए? जब शतरंज के खिलाड़ी आप नहीं थे तो आप राजनीति में आपको आना नहीं चाहिए था। आप इनका घरवा पूर्वी लोहानीपुर में पड़ता है, वही धंधा पानी करते, बिजनेस करते, उनको राजनीतिक से क्या लेना देना था। शतरंज जो राजनीति में वही व्यक्ति, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ इस बात को, कि राजनीति में वही व्यक्ति सजग रहता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो शतरंज का बड़ा महान नायक हो, महान खिलाड़ी हो। और जब नहीं है तो इसकी चर्चा ये क्यों कर रहे हैं? इनको जो सम्मान मिला वो हम नहीं देख रहे थे क्या? काफ़ी सम्मान राष्ट्रीय कार्यालय में, जब भी तेजस्वी यादव जी प्रेस तो अगर जेडीयू में जाएंगे तो क्या वहाँ सम्मान इनको नहीं मिलेगा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं? अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हम जानते हैं जदयू का कहानी, समझे कि नहीं? सब लोग जानता है कि जदयू कौन पार्टी है, किस तरह की पार्टी है, समझे कि नहीं? जदयू किसके इशारे पर चल रहा है, किसके इशारे पर चल रहे हैं, सब लोग जानता है। हमको क्या जरूरत है नाम खोलने से? नीतीश आप जिस तरीके से बोले सर कि चल रहे हैं, किसके इशारे पर? नीतीश कुमार जी एक मोहरा है। मोहरा का मतलब जानते हैं?
वो मोहरा बन कर के बैठे हुए हैं। तो किनके मोहरा बने हुए हैं? अब किनके मोहरा बने हुए हैं वो आप अब समय अंदाज लगा लीजिएगा, पर कुछ तो पत्रकारों पर भी तो प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ना चाहिए, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए कि किसके मोहरा बने हुए हैं। इस समझ में आ जाएगा सब समय आने पर। तो चलिए, जैसे कि आपने सुना कि अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी जी थे। इन्होंने कहा कि जो जदयू के ये नीतीश कुमार जी खुद एक मोहरा है, क्योंकि अगर जो उनकी पार्टी है उनके खुद के नहीं अनुसार वो एक मोहरा है कि मोहरा के अनुसार उनका जो पार्टी चल रहा है। श्याम रजक की बात करें, जो उन्होंने कहानी लिखा है, उनके माध्यम से इनका कहना है कि वो अगर शतरंज के खिलाड़ी ही था तो क्यों वो राजनीतिक में आए। आगे आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा।